वो कॉरिडोर से जा ही रही थी कि तभी वो किसी से टकरा गई। सॉरी। अनिका जिस आदमी से टकराई वो कोई और नहीं, उसका एक्स पति कुणाल डोगरा ही था। उसको अचानक देखकर अनिका थोड़ी घबरा गई थी। तभी कुणाल डोगरा, जो कि इतने दिनों से सिर्फ और सिर्फ अनिका के ख्यालों में खोया हुआ था, फौरन घुटनों के बल बैठकर बाहें फैलाता हुआ अनिका से बोला, अनिका, मैंने जब से तुम्हें वापस मनाली में देखा है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, तुम्हें याद करता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू। कुणाल ने अपने दिल की बात अनिका से कह दी थी। जितनी खुशी और उम्मीद कुणाल के चेहरे पर झलक रही थी, उतनी ही नफरत अनिका की आंखों में उतर आई थी। अनिका के कानों में कुणाल का आई लव यू बार बार गूंज रहा था। उसका मन तो कर रहा था कि वो कुणाल के चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ दे, लेकिन उसके उसूलों ने उसे ये करने से रोक दिया। अपने गुस्से पर काबू पाते हुए अनिका वहाँ से बिना कुछ बोले जाने लगी। अनिका, प्लीज मेरी बात तो सुनो। उस दिन जो कुछ भी हुआ, उसके बाद से मेरा किसी काम में मन ही नहीं लग रहा। मैं दिन रात सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। अनिका पर कुणाल की बातों का रत्ती भर भी असर नहीं हो रहा था। वो बस किसी भी कीमत में रिया तक पहुंचना चाहती थी, लेकिन कुणाल इतनी आसानी से अनिका का पीछा नहीं छोड़ने वाला था। अनिका का रास्ता रोकते हुए कुणाल ने कहा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम मुझसे दूर जा रही हो। तुम्हारी बकवास सुनने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। हट जाओ मेरे रास्ते से। मेरा यकीन करो अनिका, हम दोनों साथ मिलकर फिर से एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। जस्ट शट अप कुणाल। मुझे तुम में और तुम्हारी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई नो तुम शायद फ्यूचर को लेकर परेशान हो, बट तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मनाली से कुछ दूर तुम्हारे लिए एक बड़ा सा बंगला होगा, नौकर चाकर होंगे, और तो और हर महीने तुम्हारे अकाउंट में 1.5 लाख रुपए भी आ जाएंगे। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझे खरीद सको, समझे? अनिका की ये बातें कुणाल के दिल में तीर की तरह चुभी, लेकिन प्यार के मामले में कुणाल इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। कुणाल ने इस बार अपने रुतबे से अनिका को इम्प्रेस करने की कोशिश में कहा, तुम्हें पता है या नहीं, लेकिन मैं यहाँ मल्होत्रा के साथ डील करने आया हूँ, और अगर उनके साथ आज मैंने ये डील क्रैक कर दी तो 1 साल के अंदर मैं मनाली का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। और मैं का मतलब हम दोनों से है। मल्होत्रा का नाम सुनकर एक पल के लिए ही मानो अनिका के पांव डगमगा गए। आखिर मल्होत्रा और कुणाल के बीच क्या है कनेक्शन? मैंने कहा ना, तुम्हारी औकात नहीं मुझे खरीदने की। ओह, मैं समझ गया। तुम्हें अपनी बेटी की चिंता है ना, मैं उसे भी अपनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं उसे अपने नाम और जायदाद का हिस्सा नहीं बना पाऊंगा। अगर तुम्हें मेरी ये शर्त मंजूर है तो मैं तुम्हारी सारी गलतियाँ माफ कर दूंगा। किस गलती की बात कर रहे हो तुम? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? आखिरी बार बोल रही हूँ, हट जाओ मेरे रास्ते से। ठीक है बाबा, तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। तुमसे शादी भी करूंगा और तुम्हारी बेटी को अपना नाम भी दूंगा। अब खुश? गुस्से में दूर जाती अनिका को रोकने के लिए कुणाल ने अनिका का हाथ पकड़ लिया, लेकिन कुणाल की इस हरकत से अनिका का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। लेकिन इसके पहले कि अनिका उसका हाथ छुड़ा पाती, अनिका को पीछे से एक जोर का धक्का लगा और उसका सिर सामने वाली दीवार से जाकर टकरा गया। ये तुमने क्या किया कामिनी? मेरा हाथ छोड़ो कुणाल, ये लड़की तुम्हें अपने वश में कर रही है। आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। क्या तुम पागल हो गई हो? ये क्या कर रही हो? पीछे हटो। दर्द से अनिका का सिर चकराने लगा। तभी उसी वक्त गौतम, मनीषा और कुणाल के पापा कमल डोगरा लॉबी में आ पहुँचे। लेकिन जब अनिका ने अपनी आंखें खोली तो उसकी नजर गुस्से में झुलसती कामिनी पर पड़ी। वो तेजी से अनिका की तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी कामिनी को रोकने के लिए कुणाल ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। ये यहाँ क्या हो रहा है कामिनी? और अनिका बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं बताती हूँ। जैसे ही अनिका को पता चला कि आज कामिनी और कुणाल की एंगेजमेंट की बात होने वाली है, तो ये यहाँ कुणाल को अपने जाल में फंसाने आ गई। कमल जी, अनिका की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। बचपन से ही अनिका कामिनी से काफी जलती थी। हमारी हर खुशी के मौके पर मुसीबत बनकर आ जाती है। बस कीजिए आप लोग। अनिका के खिलाफ किसी ने एक और शब्द बोला तो देख लेना। लेकिन बेटा, अनिका मुझे किसी जाल में फंसाने नहीं आई थी। एक बात और, अनिका और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमने एक दूसरे से शादी करने का फैसला किया है। कुणाल बेटा, होश में आओ। क्या तुम भूल गए कि इसकी वजह से हम दोनों खानदानों की कितनी बेइज्जती हुई थी? देखिए कमल जी, कुणाल तो बच्चा है अभी, आप इसे कुछ समझाते क्यों नहीं? शादी का फैसला जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होता है, उसे ऐसे जल्दबाजी में नहीं लिया जा सकता। कुणाल, क्या तुम अनिका के साथ फिर से शादी करना चाहते हो? क्या होगा कुणाल का फैसला? क्या कामिनी का भी होगा वही हश्र जो अनिका का हुआ था? मुसीबतों से घिरी अनिका को आएगा कोई बचाने? और अनिका और कुणाल के बीच चल रही इस कश्मकश में किसकी होगी न्यू एंट्री? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप।